नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टारगेट आरपीएससी विद कॉन्फिडेंस में। आज हम बात करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस और न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस में फ़र्क के बारे में। हाल ही में हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत ने जो है 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए भी ओपीएस की घोषणा कर दी है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ओपीएस का क्या फ़ायदा है, ओपीएस और एनपीएस में क्या फ़र्क है, और 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए अगर ओपीएस से पेंशन मिलेगी तो कितनी मिलेगी और एनपीएस से पेंशन मिलेगी तो कितनी मिलेगी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम से पेंशन मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा देखिए, 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को नई पेंशन व्यवस्था यानी कि न्यू पेंशन स्कीम के अनुसार पेंशन मिलेगी। अब देखिए, देख लेते हैं इन दोनों में क्या फ़र्क है। एनपीएस और ओपीएस के फ़र्क की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ओपीएस में सरकार की तरफ से पेंशन मिलती है, यानी कि जो भी पेंशन मिलती है वो सरकार की तरफ से मिलती है। कर्मचारी को अपनी तरफ से कोई भी अंशदान अपनी सर्विस के दौरान जमा नहीं करवाना पड़ता है। कर्मचारी को अपनी कोई भी अंशदान अपनी तरफ से जमा नहीं करवाना होता है। इसके साथ देखिए, एनपीएस में कर्मचारी को अंशदान का एक भाग पेंशन के रूप में मिलता है। एनपीएस में क्या होता है कि कर्मचारी जो भी कर्मचारी के अकाउंट से पैसा कट रहा है वही बाद में उसका एक हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा। जैसे अभी एनपीएस में 10% पैसा कर्मचारी की सैलरी से डीए और मूल वेतन को मिलाकर कट रहा है। जैसे मान लो कि डीए और मूल वेतन में मिलाकर 50,000 रुपये है, तो 5,000 रुपये पर मंथ तो कर्मचारी की तरफ से कटेगा, प्लस 10% सरकार की तरफ से उतना का उतना ही पैसा, यानी कि 5,000 रुपये वो, यानी कि 10,000 रुपये कर्मचारी के खाते में जमा हो जाएंगे। तो ये इससे जो उसकी जितनी भी सर्विस होगी इसमें पैसा जमा होगा, उसका एक भाग जो है पेंशन के रूप में मिलेगा। तो आज हम देखेंगे इसमें क्या फ़र्क है और कितनी पेंशन मिलेगी। तो बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप अगर एक सरकारी कर्मचारी है या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा काम का रहने वाला है। उसके अलावा भी अगर आप कोई और भी हैं तब भी आपके लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए, हम यहाँ राजस्थान सरकार के एक कर्मचारी के उदाहरण लेकर समझेंगे कि उसकी 30 साल की सर्विस के बाद उसको ओपीएस से कितनी पेंशन मिलेगी और एनपीएस से कितनी पेंशन मिलेगी। देखिए, यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं एक सेकंड ग्रेड के टीचर का। ठीक है, एक सेकंड ग्रेड टीचर जिसकी नियुक्ति कब हुई, 1/1/2007 को, और वो रिटायर्ड कब होगा, तो वो होगा 31/12/2036 को। 30 वर्ष की सेवा करके वो रिटायर होगा। तो उसको कितनी पेंशन मिलेगी इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, उसका जो ग्रेड पे है वो कितना 3600 और 4200। अब इसमें भी दो क्यों हैं इसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और देखिए, एनपीएस की गणना व पेंशन किस हिसाब से होगी तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सेकंड ग्रेड टीचर का जो ग्रेड पे था वो 30 जून 2013 तक कितना था, 3600 था। ठीक है, और स्केल क्या थी, तो 9,300 से 34,800 रुपये तक की पे स्केल थी छठे वेतन आयोग के अनुसार। छठे वेतन आयोग के अनुसार ये कितनी थी, 3600 थी, छठे वेतन आयोग के अनुसार। उसके बाद देखिए, 1 जुलाई 2013 को राजस्थान सरकार ने, यही गहलोत जी सीएम थे, उन्होंने ग्रेड पे बढ़ाकर सेकंड ग्रेड टीचर का कितना कर दिया, 4200 ग्रेड पे कर दिया। तो यहाँ पर हम 4200 ग्रेड पे के कर्मचारी का देखेंगे कि उसको कितनी जो है एनपीएस से कितनी पेंशन मिल सकती है और ओपीएस से कितनी पेंशन मिल सकती है। ठीक है, जिस कर्मचारी का हम यहाँ उदाहरण ले रहे हैं उसको 2016 उसकी 9 साल सर्विस पूरी हो जाएगी। 2025 और 2034 में एसीपी मिलेगी। एसीपी क्या होती है, तो अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेस कहते हैं। इसके बारे में हम कभी और वीडियो में बात करेंगे। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हर 9 साल में जो है कर्मचारी की सैलरी बढ़ती है और उसको प्रमोशन मिलता है। इसमें देखिए, इसका ग्रेड पे बढ़कर क्रम से 4800, 5400 और 6000 हो जाएगा, है ना। इसके अंदर हुआ है ना 2000, तो हर 9 साल में इसका ग्रेड पे चेंज हुआ है। उसके बाद इसकी संपूर्ण कटौतियाँ कितनी होगी वो जोड़ के और इसकी पेंशन हम निकालेंगे। साथ ही देखिए दोस्तों, इस विश्लेषण में डीए की हर 6 माह की वृद्धि के साथ जोड़ा गया, यानी कि हर 6 माह में डीए डीएनएस अलाउंस महंगाई भत्ता बढ़ता तो उसको भी हर 6 माह में बढ़ा हुआ है, उसको जोड़ा गया है। उसके अलावा ग्रेड पे सिस्टम छठे वेतन आयोग में था और 7वें वेतन आयोग में लेवल सिस्टम कर दिया गया है ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ऐसे ही जो सेकंड ग्रेड टीचर है वो लेवल
11 का कर्मचारी है तथा उसका आरंभिक मूल वेतन या प्रारंभिक मूल वेतन कितना 37,800 रुपये। अभी इसका 7वें वेतन आयोग में एक सेकंड ग्रेड टीचर जो है वो लेवल 11 का कर्मचारी है और उसका मूल वेतन कितना है, तो वह है 37,800 रुपये। तो देखिए उसके स्थायीकरण के बाद उसका वर्ष मूल वेतन प्लस ग्रेड पे एनपीएस में कटौती प्लस 8% एनपीएस में हम एवरेज 8% ब्याज मान लेते हैं, हर सालाना 8% ब्याज मिलेगा उसको। और एम्प्लॉयमेंट का कितना हिस्सा है 10%, और गवर्नमेंट का कितना हिस्सा है, तो ये भी 10% है। तो देखिए सन 2007 की बात करते हैं तो देखिए 9,300 उसका मूल वेतन और 3,600 ग्रेड पे, तो टोटल बेसिक कितना हो गया उसका 12,900। उस पर देखिए 10% तो इसमें कटेगा कर्मचारी का और 10% गवर्नमेंट का, दोनों को मिला के पूरे साल का इसका जो है एनपीएस कितना होगा, तो ये होगा 36,444 रुपये। 2008 का इसका जो एनपीएस कितना होगा, तो इसमें देखो 8% ब्याज भी जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 78,946 रुपये। इसी प्रकार 2009 में ये कितना हो जाएगा, इसका हर हर के साथ जुड़ता जाएगा, ये दोनों प्लस हो गए, ये भी प्लस हो जाएगा ना, 8 का और 9 का प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1,29,563 रुपये ना, इसमें 8% ब्याज भी शामिल है। इसी प्रकार हर साल 2010 में 1,90,953 रुपये, 2011 में 2,63,852 रुपये, 2012 में 3,49,243 रुपये, और 2013 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,50,828 रुपये। इसी के साथ देखिए इनका मूल वेतन भी बढ़ता जा रहा है, 330 रुपये इसके हर साल मूल वेतन में वृद्धि होती जा रही है। तो इसकी वृद्धि को भी इसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसकी जो बेसिक वेतन है उसमें भी वृद्धि होती जा रही है। और उसके अलावा ये जो इसका एनपीएस वो ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें जो है डीए भी जुड़ रहा है, और हर 6 महीने में महंगाई भत्ता, डीए यानी डेनेस अलायंस वृद्धि होती जाती है। सरकार अपनी दर के हिसाब से 5%, 7%, 3%, 2% जितना भी सरकार वृद्धि करती है वो इसमें जुड़ता जाता है। ठीक है, उसी हिसाब से ये बढ़ता रहेगा। ये 2014 में कितना हो गया 5,28,861 रुपये। उसी प्रकार 2017 का देख लेते हैं, 2017 में हो गया 9,99,704 रुपये। 2019 में कितना हो गया, तो ये हो गया 14,83,167 रुपये। ये एनपीएस हो गया टोटल। इसमें देखो हर पिछले साल का जुड़ता जा रहा है, प्लस इसमें 8% ब्याज भी, इसमें 10% एम्प्लॉय का हिस्सा और 10% इसमें गवर्नमेंट ऐड कर रही है, दोनों को मिलाकर है। और जैसे साल दर साल बीतते जा रहे वैसे इनके जो है मूल वेतन में और ग्रेड पे में वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, यहाँ 2016 में देखिए इसका मूल वेतन एकदम बढ़ा है, तो यहाँ पर जो है इसका ग्रेड पे भी चेंज हुआ है। जैसे 2016 में इसको 9 साल हो गए, तो यहाँ पे ग्रेड पे कितना हो गया 4800 हो गया, ग्रेड पे 4200 से बढ़कर कितना हो गया 4800 ग्रेड पे हो गया। वैसे ही देखिए 2020 में देख सकते हैं, 2020 में ये कितना हो गया, तो 17,69,525 रुपये इसका एनपीएस जमा हो गया इसके फंड में टोटल। फिर देखिए 2021 में इसका एनपीएस जो 2021 में इसका बेसिक वेतन कितना हो गया था 56,100 रुपये हो गया था, और इसका जो एनपीएस वो कितना जमा हो गया था इसके फंड में 19,96,152 रुपये। इसी प्रकार ये 2027 तक बढ़कर कितना हो गया, इसका बेसिक तो हो गया 67,000 रुपये, 67,200 रुपये ना, 67,200 रुपये इसका बेसिक हो गया। और इसके एनपीएस अकाउंट में कितना पैसा जमा हो गया था, तो ये हो गया 50,68,644 रुपये। ये पूरी मैंने गणित लगाकर निकाला है। हर साल का इसका 8% इसमें प्लस किया है, एवरेज इतना ही, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते थे एवरेज इतना ही आता है, लगभग 8% के लगभग जो है इंसेंटिव मिलता है। उसके अलावा इनके जो महंगाई भत्ता जुड़ा है, ग्रेड पे चेंज हुआ है, हर 9 साल में एसीपी लगी है। तो यहाँ पर 2025 में इसकी फिर एसीपी लगी, देखिए तो ये 2025 में एसीपी लगने पर इनका ग्रेड पे कितना हो गया था 6,000 रुपये ग्रेड पे हो गया था, पहले 4200, फिर 9 साल बाद 2016 में 4800, और 2025 में 9 साल बाद कितना हो गया 6,000 ग्रेड पे हो गया। बेसिक कितना हो गया था 63,100 रुपये। ये भी मैं आपको किसी और वीडियो में किस प्रकार एसीपी लगती है, एसीपी क्या होती है, इंक्रीमेंट क्या होता है, वो सारा एक वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर गवर्नमेंट का हिस्सा 10% और एम्प्लॉय का हिस्सा कितना है 10%। ये सारों को जोड़कर 2027 तक एनपीएस कितना हो गया था 50,68,644 रुपये। ठीक है, फिर देखिए 2028 में इसका बेसिक कितना था, यानी मूल वेतन कितना था, तो ये 75,600 रुपये था। और ये इसका जो एनपीएस बढ़कर कितना हो गया 58,46,722 रुपये हो गया। यही इसका जो बेसिक है 2034 में कितना हो गया है, तो ये क्या हो गया 90,000 रुपये। और इसका जो एनपीएस अकाउंट में कितना पैसा जमा हो गया 2034 तक, तो 1,28,59,158 रुपये इसके एनपीएस अकाउंट में जमा हो गया टोटल। साथ ही 2034 में इसका जो है ग्रेड पे भी चेंज हो गया और बढ़कर कितना हो गया, वो ग्रेड पे 6600 हो गया। ग्रेड पे बढ़कर कितना हो गया 6600 हो गया एनपीएस इसका जो ग्रेड पे बढ़कर 6600 हो गया, क्योंकि देखो 2016 में 4800 और
सॉरी 2034 में इसका ग्रेड पे बढ़कर कितना हो गया, 6,000 रुपये हो गया। 16 में 4800 और 25 में 5400 और 2034 में 9 साल बाद यानी 27 साल की सेवा पूरी होने के बाद 27 साल की सेवा पूरी होने के बाद इसका ग्रेड पे कितना हो गया, तो 6,000 ग्रेड पे हो गया। 6,000 ग्रेड पे के हिसाब से इसका बेसिक कितना हो गया, 90,000 रुपये। और इसके जो एनपीएस अकाउंट में कितना पैसा टोटल जमा हो गया पूरे इतने सालों का, 1,28,59,158 रुपये। फिर इसके बाद देख लेते, देखिए 2035 तक इसका बेसिक कितना हो गया, 2035 तक इसका बेसिक हो गया 97,300 रुपये। और इसके अकाउंट में जो है एनपीएस अकाउंट में कितना पैसा जमा हो गया ब्याज सहित, तो ये हो गया 1,34,69,520 रुपये। और 2036 तक इसका जो है बेसिक कितना हो गया, क्योंकि हर 6 जुलाई में बेसिक बढ़ता है, इसीलिए ये कितना हो गया, 1,03,200 रुपये इसका मूल वेतन हो गया है 2036 तक। ठीक है, 1 जुलाई 2036 तक ये इसका मूल वेतन हो गया। और उसके एनपीएस अकाउंट में टोटल पैसा कितना जमा हो गया, 1,52,52,326 रुपये इसके एनपीएस अकाउंट में टोटल जमा हो गए हैं। तो इस कर्मचारी के वेतन में 31/12/2036 तक टोटल कितना रुपया जमा हो गया, तो ये रुपया जमा हुआ, देखिए ये टोटल रुपया जमा हुआ 1,52,52,326 रुपये 31 दिसंबर 2036 तक 30 साल की सर्विस के बाद जमा हुआ है। अब देखिए इसकी पेंशन क्या बनेगी एनपीएस के हिसाब से, वो देख लेते हैं। तो देखिए एनपीएस में कुल पैसा बनेगा, कितना बना, तो 1,52,52,326 रुपये 30 साल की सर्विस के बाद। कुल रकम का 60% पीएफ यानी प्रोवाइडेड फंड के रूप में मिल जाएगा, एक साथ मिल जाएगा 60%, यानी कि वो कितना पैसा होगा, तो वो होगा 91,51,395 रुपये कर्मचारी को जो है रिटायर होने के बाद हैंड टू हैंड उसके हाथ में दे दिए जाएंगे, 91,51,395 रुपये। ठीक है, उसके बाद जो शेष राशि है वो कितनी है, 61,931 रुपये उसके पेंशन फंड में जमा रहेगी, इसी की उसको पेंशन मिलेगी, जिसकी सालाना एन्युइटी बनेगी 8%, यानी कि इस पर 8% सालाना उसको एन्युइटी यानी सालियाना कहो या ब्याज को वो मिलेगा 8% एन्युइटी। और यही एन्युइटी जो है पेंशन के रूप में यानी एनपीएस पेंशन के रूप में उस कर्मचारी को मिलेगी। अब देखिए 40% का जो शेष बचा है उसकी एन्युइटी से पेंशन मिलेगी कर्मचारी को। ठीक है, तो 61,931 रुपये, ये शेष 40% कितनी रकम है, 61,931 रुपये। तो इसकी 8% एन्युइटी के हिसाब से कितना पैसा बनेगा, इसका 8% निकाल लो, एन्युइटी उसी को कहते हैं, यानी कि उसका सालाना ब्याज 4,88,074 रुपये इसका सालाना ब्याज बनेगा 8% एन्युइटी के हिसाब से। तो एनपीएस से जो मासिक पेंशन बनेगी वो क्या बनेगी, तो इसमें आप 12 का भाग दे दो, 12 का भाग दे दोगे तो मंथली पेंशन बनेगी आपकी 40,672 रुपये एक सेकेंड ग्रेड टीचर की 30 साल सर्विस के बाद 2037 में, 36 में वो लास्ट में रिटायर्ड होगा तो 37 में उसको पेंशन मिलेगी 2037 में 40,672 रुपये एनपीएस के हिसाब से। और इसमें किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी, कोई भी डीए वगैरह नहीं बढ़ेगा, इसमें किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि एनपीएस से कर्मचारी को कितनी कम पेंशन मिलेगी 2036-37 में, जो है 40,672 रुपये की कोई वैल्यू, ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी। और ये बहुत ही कम पेंशन है। जहाँ तक उसका बेसिक वेतन है वो कितना था, 1,03,200 रुपये तो बेसिक ही था, लेकिन उसकी पेंशन कितनी बन रही, मात्र 40,672 रुपये। इसीलिए कर्मचारी इसका विरोध कर रहे थे। अब देख लेते हैं ओपीएस से कितनी पेंशन मिलेगी। तो देखिए ओपीएस से पेंशन के बारे में बात कर लेते तो पीएफ से पैसा मिलेगा तो 1,52,52,326 रुपये बने हैं। तो ये तो एनपीएस का टोटल बना, तो इसमें 2 का भाग दे दो, क्योंकि सरकार ओपीएस में अपनी तरफ से कोई पैसा पीएफ में जमा नहीं करवाती, जो कर्मचारी का भाग है वही जमा होता है, उस पर 8% ब्याज मिलता है। इसमें 2 का भाग दे दो तो कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय अपने जीपीएफ अकाउंट से कितना पैसा मिलेगा, ये मिलेगा 76,26,163 रुपये। और वह एनपीएस में कितना मिल रहा था, 91 लाख रुपये। तो ये 15 लाख का तो ये फर्क हो गया, कितना पैसा कम मिलेगा ओपीएस में। ठीक है, दूसरा क्या है, पेंशन कितनी मिलेगी, 2036 का अंतिम मूल वेतन भाजक 2 का भाग दे तो अंतिम मूल वेतन 2036 में इसका कितना था, तो 1,03,200 रुपये, इसमें 2 का भाग दो तो मूल वेतन कितना आ जाएगा, 51,600 रुपये इस कर्मचारी का मूल वेतन आ जाएगा। और पेंशन कितनी मिलेगी, तो मूल वेतन प्लस डीए, उस समय का डीए, तो 51,600 रुपये तो उस समय का मूल वेतन प्लस उस समय का जो महंगाई बता वो कितना है, 170%। तो टोटल पेंशन ओपीएस के हिसाब से कितनी बन जाएगी, 1,39,320 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। अब आप भी देख सकते हैं कि इन दोनों पेंशनों में कितना फ़र्क है। ओपीएस से मिल रही है आपको 1,39,320 रुपये 2037 में पेंशन, और एनपीएस से कितनी मिल रही है, एनपीएस से आपको पेंशन मिल रही है 40,672 रुपये। आप देख सकते हैं कितना फ़र्क है, लगभग इसके अंदर 1 लाख रुपये का फ़र्क है।
तो राजस्थान सरकार ने और मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत ने ये स्टेप उठाकर कर्मचारियों के हित में बहुत ही अच्छा काम किया है। और देखिए, आप दोनों इस वीडियो की तुलना कर सकते हैं कि ओपीएस और एनपीएस में कितना फ़र्क होता है। ये पूरा गणित मैंने सही से गणित लगाकर निकाला है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे जो है जानकारी भरे वीडियो मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।